दुनिया में अधिकतर देशों के बीच विवाद पानी और जमीन के बंटवारे को लेकर होता है, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे पैसे वाले देश का एक अफ्रीकी देश के साथ हाथी के मामले को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि उस अफ्रीकी देश ने जर्मनी और ब्रिटेन को इशारों में समझा दिया कि आप ज्ञान मत दीजिए, अधिक ज्ञान देने का शौक है तो हम आपको 20,000 हाथी भेज देते हैं, उसके बाद आप इन हाथियों को लेकर ज्ञान देते रहिएगा। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में एक बोत्सवाना नाम का एक देश है जिसका खासियत यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी इसी बोत्सवाना देश में पाए जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने हाथी हैं उसका 30% हाथी सिर्फ अकेले बोत्सवाना देश में पाए जाते हैं। बोत्सवाना में कितने हाथी हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बोत्सवाना के कई इलाकों में आम नागरिक से ज्यादा तो हाथी मौजूद हैं। अब इतने सारे हाथियों के चलते बोत्सवाना को बहुत ज्यादा समस्या उठाना पड़ता है। अक्सर ये हाथी किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिसके चलते अफ्रीका में कई लोग भूखे मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये हाथी कभी कभार आम नागरिकों पर हमला भी कर देते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे होते हैं। अब दूसरी तरफ जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों के रईस लोग जो शिकार में दिलचस्प रखते हैं, वे रईस लोग बोत्सवाना में आकर इन हाथियों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उन हाथियों के चमड़े और सर को निशाने के तौर पर अपने देश में ले जाते हैं। इसके लिए बोत्सवाना की सरकार पश्चिमी देशों के उन अमीर शिकारियों से अच्छा खासा पैसा वसूल करती है, जिसके चलते बोत्सवाना के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, हाथियों की संख्या कम भी होती है और उसी पैसे का इस्तेमाल करके इन हाथियों की देखरेख भी किया जाता है। अब असली समस्या यहाँ खड़ा हुआ कि पश्चिमी देशों में ही मौजूद जानवरों के लिए काम करने वाले कुछ संस्थाएं बोत्सवाना में चल रहे हाथियों के शिकार को पसंद नहीं करते। इसीलिए अक्सर ये लोग बोत्सवाना में चल रहे हाथियों के शिकार पर रोक लगाने के लिए पश्चिमी देशों की सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं। दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा कि जितने भी ये एनिमल ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये लोग पश्चिमी देशों के सुख सुविधा वाले शहरों में रहते हैं और वहाँ से बैठकर ये ज्ञान देते हैं कि बोत्सवाना में जो हाथियों का शिकार चल रहा है वो गलत हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, साल 2014 में बोत्सवाना की सरकार ने हाथियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया, जिसके चलते हाथियों की संख्या वहां पर इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि बोत्सवाना के स्थानीय लोगों ने दोबारा सरकार पर दबाव डालकर हाथियों की शिकार को शुरू करवाया, क्योंकि उससे बोत्सवाना में हाथियों की संख्या पर कंट्रोल भी मिलता, वहाँ की सरकार को मोटी कमाई भी होती और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन दोस्तों अभी समय हुआ ये कि पश्चिमी देशों में खासकर जर्मनी में इन हाथियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठने लगा, जिस पर बोत्सवाना इतना भड़क गया कि बोत्सवाना ने जर्मनी और इंग्लैंड को चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम लंदन में 10,000 और जर्मनी में 20,000 हाथियों को भेजना चाहते हैं, ताकि जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों को भी यह महसूस हो जाए कि इन हाथियों के साथ रहना कैसा लगता है। कहने का मतलब यह है कि बोत्सवाना सरकार का कहना है कि ये पश्चिमी देशों के लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वे इन हाथियों के साथ नहीं रहते, इन हाथियों के साथ हमारे लोग रहते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में हाथियों का होना कितना समस्या पैदा कर रहा है। ये इतने सारे हाथी हमारे देश में भूखमरी का कारण बन रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के आम लोगों पर ये हाथी हमला करते हैं। ऐसे में इन हाथियों का शिकार करवाना ही बोत्सवाना की आम लोगों की भलाई में है। ऐसे में दोस्तों आप ये बताइए कि पश्चिमी देशों की ये एनिमल राइट्स जो हाथियों के शिकार पर रोक लगाना चाहते हैं, इनकी मांग सही है या बोत्सवाना की सरकार की वो मांग सही है जो इन हाथियों की शिकार को जारी रखना चाहते हैं।